आगे बढ़ेंगे। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के गठन पर है। 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन ने इसके लिए 5 दिसंबर को 12:15 का समय निर्धारित किया है। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने जेएमएम कोटे से मंत्री बनने वाले विधायकों का नाम भी तय कर लिया है, सिर्फ खुलासा बाकी है। वहीं आरजेडी से सुरेश पासवान और संजय यादव भी दावेदार हैं, लेकिन सुरेश पासवान की संभावना अधिक है। सुरेश पासवान को विधायक दल का नेता भी बना दिया गया है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र होना है और सरकार इसके लिए तैयारी में जुट गई है। सत्र में नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सरकार का विश्वास मत और अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सदन में विश्वास मत पर चर्चा भी होगी। इधर बीजेपी में भी विधायक दल के नेता को लेकर हलचल तेज है। हमारा जो 5 प्रमंडल है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका। और एक दक्ष मंत्रिमंडल के साथ ही उन बाबू अगले 5 साल तक चलेंगे। और हमको लगता है कि पूरा कैबिनेट आपको दिखेगा कि एक टीम की तरह होगा और वो टीम अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। और पुनः जब 2029 में हम जाएंगे तो हम इस गर्व और खुशी के साथ जाएंगे कि हमने जो बातें की थी वो बातें को। और राज्य से सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, हेमंत सरकार पार्ट 2 में अब किसे मंत्री बनाया जाएगा? कौन कौन हेमंत कैबिनेट में शामिल होंगे? कौन से नए चेहरे होंगे? किन चेहरों को रिपीट किया जाएगा? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि हेमंत सोरेन का कहना है कि कल तक का इंतजार कीजिए, यानी 5 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन हलचल तेज है अभी झारखंड की राजनीति में। बिल्कुल, देखिए, हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, इन प्रश्नों पर विराम लग चुका है। 5 दिसंबर को रांची के राजभवन में कांग्रेस कोटे से 4 विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक मंत्री पद का शपथ लेंगे। अब तक की जो सूचना प्राप्त हो रही रश्मि, उसके अनुसार देखिए, कांग्रेस कोटे की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव कमलेश महतो और यहाँ के प्रदेश प्रभारी, सभी ने एक साथ मिलकर बैठक की थी। और उस बैठक में कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री होंगे उन नामों का जिक्र किया गया था, यानी कि यह सब कुछ तय हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि 5 दिसंबर का इंतजार कीजिए, झारखंड से कौन नए मंत्री बनने वाले हैं यह सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन देखिए, जो संभावित नाम है जो कांग्रेस कोटे से चल रहे हैं, इसमें जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण का ख्याल रखा है और महिला समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। न केवल कांग्रेस कोटे की अगर हम बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी यही जो फॉर्मूला है वह तय किया गया है। देखिए, मैं कुछ संभावित नाम बताता हूं। प्रदीप यादव जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, पोड़ियाहाट से आते हैं, उनके नामों की जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। रामेश्वर उरांव जो कि पूर्व में भी वित्त मंत्री रह चुके थे, उनके नाम की भी चर्चा है। और एक जो नया नाम है जो हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते के साथ वह चुनाव जीत कर आए, यानी कि राधा कृष्ण किशोर की बात कर रहे हैं, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए थे, उनकी नामों की भी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। वहीं ममता देवी जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से आती हैं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आई हैं। तो देखिए, 1 महिला और 3 पुरुष, यानी कि जो समीकरण है, सब इन तीनों समीकरणों का ख्याल रखकर कांग्रेस कोटे से मंत्री होंगे, ऐसी झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो दीपक बिरुवा का नाम सामने आ रहा है, रामदास सोरेन का नाम सामने आ रहा है, बसंत सोरेन का भी नाम सामने आ रहा है, यानी कि संथाल, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल से भी मंत्रिमंडल में जो विधायक हैं
हिस्सा होंगे, इस बात की जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। देखिए रश्मि, ये संभावित नाम है, आने वाला समय ही बताएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन से विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कांग्रेस से शामिल होंगे। लेकिन देखिए राष्ट्रीय जनता दल में कुछ मामला सुरेश पासवान पर आकर लटक रहा है। सभी यही राजनीतिक गलियारों में और खास कर राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर इस बात की जोरों शोरों से चर्चा हो रही कि सुरेश पासवान ही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंत्री पद का शपथ लेंगे। कारण बताया जा रहा है कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं और पिछले बार भी देखे तो सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए थे और वह भी अनुसूचित जाति से आते थे। ऐसे में जो सुरेश पासवान है देवकर विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो उनका नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। अब तो यह आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि उसमें सुरेश प्रसाद यादव और जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी नाम का चर्चा हो रहा है। तो देखिए आने वाला समय में क्या होता है, कौन से विधायक हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यह देखने वाली बात होगी। और इस बात का उल्लेख खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। जी रश्मि। बिल्कुल विशाल, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 9 से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इस दौरान नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, सरकार का विश्वास मत होना है और साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से इसकी भी तैयारी चल रही है। एक तरफ मंत्रियों को तो शपथ कल दिलाया जाएगा, यानी कि 5 दिसंबर को राजभवन में तो तैयारी है ही, लेकिन इसके आगे की भी अब रणनीति शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कैबिनेट की बैठक ले रहे थे, यानी कि स्वयं उस कैबिनेट में वो सम्मिलित थे और खुद आकर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि 9 से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें जो मंत्री होंगे वह शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन देखिए स्टीफन मरांडी जो कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, आज वह 5 दिसंबर को वह भी शपथ लेंगे राजभवन में। इसके बाद जब विधानसभा का सत्र का शुरुआत होगा तो वहां पर स्पीकर का चुनाव होगा। इस बात का जो उल्लेख है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कर दिया था रश्मि। लेकिन देखिए जब विशेष सत्र बुलाया जाता है तो कई सारे दायित्व होते हैं। पहला तो जो राज्यपाल होते हैं उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद जो मंत्री बनाए जाएंगे या जो विधायक होंगे उनका भी शपथ ग्रहण उस दिन होता है विधानसभा में और साथ ही साथ अनुपूरक बजट पर चर्चा होती है। क्योंकि देखिए नई सरकार बनी है, हम या यूं कह लें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में लौटे हैं, तो कैसे राज्य को चलाया जाए, कैसे विधि व्यवस्था हो और कैसे राज्य में समन्वय, जो जिले हैं विभिन्न जिले हैं उनमें समन्वय बनाया जाए, इसे लेकर चर्चा होती है। यही कारण है कि 9 से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है। अब देखिए यह देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से स्पीकर, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर हम देखें 2019 से 24 का कार्यकाल, तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से स्पीकर बनाए गए थे। इस बार भी चर्चा है कि जब वहां पर स्पीकर का चुनाव होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही अपना प्रत्याशी उस समय विधानसभा में उतारने का काम करेगा। यानी कि यह लगभग तय माना जा रहा है। ऐसी जो राजनीतिक झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और झारखंड की राजनीति को जो विशेषज्ञ हैं बेहद करीब से जानते हैं उनका बिल्कुल विशाल, और यही वजह है कि कई तरह की बातें भी कही जा रही है। फिलहाल इंतजार करना होगा 5 दिसंबर यानी कल का, और किन चेहरों को हेमंत कैबिनेट में शामिल किया जाता है ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए।